हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम पिंग डायरेक्टरी सर्वर को स्टार्ट करते हैं और स्टॉप करते हैं और साथ ही साथ उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो स्टार्ट के लिए हम स्टार्ट हाइफन डी एस बैट और स्टेटस के लिए स्टेटस बैट और स्टॉप डॉट डी और साथ ही साथ हम देखेंगे कैसे हम एलडेप सर्च कमांड का यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि हम अपने डाटा डायरेक्टरी बेस को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। इसमें यूज़ किए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और ट्रेडमार्क उसकी रिस्पेक्टिव कंपनी के हैं। हम किसी भी तरीके का ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर आप हमारी वीडियो देख के कोई भी एक्शन ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसका फुल बैकअप ले लो। अगर कोई भी लॉस होता है तो उसमें चैनल या क्रिएटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें यूज कई सम इमेज सम वीडियोस और कंटेंट एआई जनरेटेड है, तो इसे अपनी तरफ से भी एक बार वेरीफाई कर लें। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया कि कैसे हमने अपना डायरेक्टरी सर्विसेज क्रिएट किया है सर्वर इंस्टॉल करके एएम की कॉन्फ़िगरेशन की प्रोफाइल के हिसाब से हमने अपना डायरेक्टरी सर्विस सर्वर क्रिएट कर दिया है। और ये देखें यहाँ पे ये सब फाइल है। अब हम ये चेक करेंगे उसका स्टेटस कैसे, उसे स्टार्ट या स्टॉप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम गए बैट फाइल में। तो हम विंडो पे हैं तो हम बैट फाइल का यूज़ करेंगे। अगर हम लाइनक्स पे होते तो बिन फाइल में यूज़ करते। बिन फाइल के अंदर देखो कई सारी हमें स्किप दे रखी है कि अगर हमें एलडेप की ऑपरेशन करने हैं, एलडेप सर्च करना हो तो एलडेप की दे रखी है। और साथ ही साथ स्टार्ट स्टॉप के लिए हमें ये स्टार्ट स्टॉप और स्टेटस की फाइल दे रखी है। ठीक उसी तरह बैट के अंदर भी हमारे को इसी तरीके से बैट फाइल्स दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट हो गया, स्टेटस हो गया, ये तीन फाइल हैं जो हम स्टार्ट स्टॉप करेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं ओपन टर्मिनल में और मैं दिखाता हूँ कि सब देखो। सबसे पहले हम स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस हाइफन हाइफन ऑफलाइन। ऑफलाइन कमांड क्या करती है, वो चाहे हमारा सर्वर स्टार्ट है या स्टॉप है, वो हमारे सर्वर का स्टेटस बताती है और उससे रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल जो डायरेक्टरी पे रखी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती है। तो जैसे मैं इसको सर्च कर हिट करता हूँ तो ये सिर्फ मुझे बताएगी कि मेरा सर्वर कैसा है। देखो अभी मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट है, यहाँ पे पता चल गया मेरा रनिंग स्टेटस में है। ये कहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन की है, उसका सर्वर का वर्जन क्या है ये। और साथ ही साथ मेरे एल टैप के बोर्ड कौन कौन से 183891636 और मेरे सर्वर के अंदर कितने डाटा बेसिस है। ये देखो डीबी है, डीबी है, डीबी है, एम सी टी एस जो हमने एम की कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड बनाए थे वो थे। और साथ ही साथ हमने जो यूज़र बनाए थे की मॉनिटर और एडमिन वो ये दिखा रहा है। तो ये हमारी एक्चुअल सर्वर प्रोफाइल के ऊपर दिखाता है। स्टेटस हो गया। अब जैसे मेरा अभी स्टार्टअप है तो अगर मुझे स्टॉप करना है तो स्टॉप हाइफन डी एस करूँगा, एंटर कर दूंगा। तो अब देखो स्टॉपिंग सर्वर, तो अब क्या कह रहा है, स्टॉपिंग सर्वर। तो इसका मतलब मेरा सर्वर स्टॉप हो गया। अब मैं दोबारा से स्टेटस कमांड रन करूँगा। तो अब क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे स्टॉप दिखा रहा है। स्टॉप हो गया मेरा सर्वर। ओके। अब मुझे अगर इसको दोबारा से स्टार्ट करना है तो क्या करूँगा मैं, कमांड स्टार्ट हाइफन डी एस। तो ये तीन कमांड मेन कमांड है जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं अपने डाटाबेस को स्टार्ट स्टॉप और उसका स्टेटस जानने के लिए। अब देखो ये स्टार्ट हो रही है, इस तरह से टाइम लगता है थोड़ा सा और हमारा जो सक्सेसफुली हो जाता है। देखो यहाँ लिखा है स्टार्टेड सक्सेसफुली। अब मैं अगर दोबारा से इसका स्टेटस देखता हूँ, अब यहाँ पे आ रहा है स्टार्टेड। तो देखा ये स्टार्टेड है और यहाँ पे एडमिन पोर्ट मेरा 444 है। तो इस वीडियो में अब हम देखेंगे कैसे हम एलडेप सर्च का कमांड CLI का यूज़ करके हम डाटाबेस को एक्सेस करते हैं इसकी पिंग के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गए, ओपन इन टर्मिनल किया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्टेटस ऑफलाइन। ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास कौन कौन से डाटाबेस हैं। देखो ये है डाटाबेस और ये है इसका बेस डीएन। हम जब एलडेप से इसको लॉगिन करेंगे तो हमारे को बेस डीएन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक। तो इसका बेस डीएन याद रखना। आप ध्यान से सुनो, हम एलडेप सर्च कमांड यूज़ करेंगे। देखो एलडेप सर्च कमांड कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमें होस्ट बताना होता है। देखो ये मेरा होस्ट है ds.len.com। चाहे तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट भी लग सकता था, पर इसको और अच्छे से समझाने के लिए हमने dslen.com रखा है। उसके बाद अपना पोर्ट। अब यहाँ देखो ये है मेरा एलडेप सिक्योर पोर्ट 1636।
तो हमने यहाँ पे पोर्ट रखा कि हम सिक्योर पोर्ट से इसको एक्सेस करना चाहते हैं। और अगर मेरा एलडैप जो है वो एक सिक्योर पोर्ट पे बना हुआ है तो मुझे यहाँ पे यूज़ एसएसएल बताना पड़ेगा कि मुझे एसएसएल कमांड को यूज़ करो। उसके बाद आते हैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड पे। तो ये किसका है, ये मेरा डायरेक्टरी सर्वर का पासवर्ड है। ध्यान रखो ये डायरेक्टरी सर्वर का पासवर्ड है, ये इसके अपने अलग पासवर्ड है। हमारा डायरेक्टरी सर्वर का पासवर्ड क्या है, -d करके हम UID एडमिन, जो कि जब हमने अपना डायरेक्टरी सर्वर क्रिएट करा था तो हमने यहाँ पे बताया था एडमिन UID और उसका रूट पासवर्ड ये। तो ये रूट यूजर DN है। ठीक, और उसके बाद आते हैं हम बाइंडिंग पे। तो बाइंडिंग URL ये है। तो हम बाइंडिंग आती है, बाइंडिंग क्या है, बेस DN। तो ये बेस DN है हमारा। देखो हम सबसे पहले किस पे कर रहे हैं, OU आइडेंटिटीज पे। हम OU आइडेंटिटीज को एक्सेस करेंगे। अब जैसे ही मैं, ये ऑब्जेक्ट क्लास है, अगर मेरे पास अभी ऑब्जेक्ट क्लास का मतलब है कि मुझे इसके अंदर का डाटा क्या है वो चेक करना है। तो अभी हम क्या है, सब कुछ चेक कर रहे हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो हम क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं। तो अब देखो सबसे पहले ये क्या करेगा, मुझे ये मेरे से सर्टिफिकेट मांग रहा है कि सर्वर सर्टिफिकेट ये है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं और अपने ट्रस्ट स्टोर में डाल दूं या नहीं डालूं। तो हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यस ऑल्सो ऐड दिस इनटू ट्रस्ट स्टोर। तो अब देखो ये इसने ऐड करके अब क्या हुआ, ये है मेरा डाटा। तो ये क्या है, DN जो मेरा टॉप लेवल है वो दिखा रहा है। उसके बाद क्या है, DN OU पीपल। ठीक, ये है ग्रुप और ये है उसका एडमिन। और उसके साथ एक यूजर बता दिया उसने, बाइंड अकाउंट, जो मेरा एडमिन के अंदर है उसका यूजर। और ये सब टॉप क्लास पे। अब मुझे बेस DN के आइडेंटिटीज की जगह मैं अगर कुछ हो, इसके अंदर की सेकंड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है AM कॉन्फ़िग। मान लो मैं AM कॉन्फ़िग को हिट करता हूँ तो अब क्या आएगा मेरा, AM-config सेम। तो AM कॉन्फ़िग के अंदर क्या आया, ये देखिए ये मेरा रूट कॉन्फ़िग आ गया। उसके बाद है ये इसका एडमिन, उसके AM एडमिन का यूज़र, और AM एडमिन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका AM से रिलेटेड एक यूजर ID बनाती है हमने एक पर्सन क्लास की, इंट ऑर्गेनाइजेशन जो CNAM उसका है UID और AM ID। तो इस तरीके से हम LDAP सर्च की कमांड को यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लर्न विद एग्जामिनर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।